अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 27 ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट, आखिरी चैप्टर हमारा रह गया था। मैंने 15 से लेकर 27 तक जितने भी चैप्टर्स थे उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर से बनते थे डिटेल्स में मैंने हर चैप्टर की सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड ईयर यानी कि दिखेंगे ना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का नेम होगा ट्वेल्थ बायोलॉजी ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो प्लेलिस्ट जाके जिस चैप्टर के भी आपने देखने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। किसी भी पास पेपर को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गैसेस को भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपको फ्री मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी बाय करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे जो गैस पेपर हैं 2024 के, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उनको बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के गैसेस को तैयार कर लूँगा और आप लोग उनको बहुत रीज़नेबल प्राइस में PDF में बाय कर लें। उनको आप लोग जाके 10-20 रुपये में प्रिंटिंग लगवा के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने जो बायोलॉजी का पेपर है, केमिस्ट्री का है, फ़िज़िक्स का है, मैथ का है, उसमें ईज़िली आप लोग पास हो जाते हैं, पास हो सकते हैं। पासिंग फार्मूला है टॉपर्स के लिए, स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आप लोग FSC में स्मार्ट वर्क करके ही आगे कामयाब होते हैं। अगर आप लोग एक एक चीज़ को करने बैठ जाएंगे तो आप लोग एक सब्जेक्ट पे ही बैठे रहेंगे, तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर, बेशक आप लोग 2024 में पेपर दे रहे हैं, जो मैं डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ ना ये वाली, बेशक आप 2024 में दे रहे हैं, 2030 में दे रहे हैं, 2028 में दे रहे हैं, हर साल के लिए ये वाले जो गैसेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि बुक एक है, लाइन्स एक है, आल पंजाब बोर्ड्स, लाहौर, गुजरांवाला बोर्ड, FSD बोर्ड यानी कि AGK बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं आपके, बहावलपुर, सारों की बुक्स एक जैसी होती हैं। तो आप लोग तैयारी भी एक जैसी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी एक जैसी होती हैं। आप लोग 5 पेपर देखेंगे ना, एक सवाल हर बोर्ड में 20-20 दफ़ा रिपीट हुआ होता है। तो कोशिश करूँगा कि आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँ। कुछ बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी स्किप कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंशाल्लाह 9 से लेकर 12th क्लास तक जितने भी यानी कि सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बनते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो फर्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की जो डिफरेंस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में कोई डिफरेंस आ जाता है तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन को ऐसे लाइन लगा के ना, पीछे दरमियान में बॉक्स बना के आपने इस डिफरेंस के सवाल को करना है, उसकी एग्जांपल देनी है, इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ दोनों की एग्जांपल दे देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर सिर्फ आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, एग्जांपल लिखेंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर एग्जांपल नहीं बनती तो आप लोग उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बना के लिख सकते हैं, या तो फिर आप उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन में किसी चीज़ की डायग्राम बनती है तो लाजमी डायग्राम बनाएं। 3 नंबर थ्योरी के होते हैं, 1 नंबर डायग्राम का मस्ट होता है आपके बायोलॉजी के पेपर में। तो जिस सवाल की डायग्राम नहीं बनती उसकी में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह नंबर मिल जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है ये आपने लाजमी करके जानी है विद एग्जाम्पल्स। आपके नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन होगी, यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपके नोट्स हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन इन दोनों की मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, ये सारी एग्जाम्पल के तौर में आप एयर लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। ठीक है, अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी फॉर राइट नॉट ऑन एनी फॉर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप लोग एयर के बारे में लिख सकते हैं, वाटर के बारे में लिख सकते हैं, लैंड के बारे में लिख सकते हैं, या कोई से 5-6 आपसे पूछ सकता है। तो ये सारे आपने करके जाने हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करने हैं, एयर वाटर को आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि एयर और वाटर का सबको पता है। ये MCQs के लिए आप लोगों ने रेडी कर लेना। ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई है ना, ये MCQs के लिए आप लोगों ने लाजमी करके जानी है, क्योंकि जो बुक के एंड पे होते हैं बायोलॉजी के और फिज़िक्स के MCQs नहीं होते। केमिस्ट्री के तो बुक से ही आ जाते हैं, लेकिन जो होती हैं बायो और फिज़िक्स के, इसमें से बुक्स की लाइन्स आती हैं, कंसेप्चुअल MCQs आते हैं थोड़े बहुत, इतने भी कंसेप्चुअल नहीं होते। लेकिन अगर आप लोग 5 पेपर कर लेते हैं तो आपके MCQs भी क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें से जो आपने करने हैं, पहला पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रेयर चांस है कि आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे लॉन्ग पूछा जाता है तो जो मैं बता रहा हूँ हेडिंग्स वो कर लें और उसको मिला के आपने लॉन्ग लिख देना है। ये 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास फॉसल फ्यूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फॉसल फ्यूल आपने करना है, ये दोनों भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ और जो है एनर्जी, ये भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो फॉसल फ्यूल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, टाइडल पावर है, वाइंड पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और लास्ट पे हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी है, ओशियन थर्मल ग्रेडियंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन भी ये सेपरेट आपको से पूछा जा सकता है, तो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से करने हैं आपने, फॉसल से लेके ये वाले सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जियो थर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट को स्किप कर सकते हैं, ओशियन थर्मल ग्रेडियंट, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है एज अ अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाले आपने सारे पॉइंट्स करने हैं। अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स कर लेते हैं और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सारे पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। साथ आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, ठीक है, तो आपको 4 में से 4 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड पूछा जाएगा। डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इसको स्किप कर दें। पॉपुलेशन फूड, इसका आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन प्रेशर का जो डिफरेंस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये जो इसमें पॉइंट्स बताई हैं, परसेंटेजेस बताई हैं, ये ऐसा एमसीक्यूज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन सेपरेट पूछी जा सकती है, उसके बाद रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन सेपरेट पूछी जा सकती है, और एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन वो आपसे सेपरेट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपने ये वाले सारे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपने किया तो आप लोग इजीली शॉर्ट इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। 3 बनती हैं शॉर्ट, लेकिन आपने इसको लॉन्ग के लिए करना है, लॉन्ग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग देखेंगे पास्ट पेपर को खोल के तो काफ़ी मरतबा ये वाला जो है ना सवाल रिपीट हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर्स, ट्रीज से लेके आपने प्लेस तक करना है इसका आंसर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट अगर आ जाता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसकी नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप लोग हेडिंग्स बना के इसको कर सकते हैं इजीली। इन्वायरमेंटल बफर्स की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अगर आपके पास आ जाता है ना इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें आपने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ये भी लिखना है, फॉरेस्ट एंड बायोडिवर्सिटी लिखना है, यहाँ पे जाके आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं समझता था, जब मैंने एफएससी के पेपर दिए थे मुझे लगा था सिर्फ ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है, तो मैं इतना छोटा सा है मैं समझता, लेकिन जब मैंने आगे पेज देखा ना मुझे एंड टाइम पर पता लगा कि ये 2 पॉइंट्स भी इसके हैं। लेकिन आपने भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट और क्लाइमेट और फॉरेस्ट एंड बायोडिवर्सिटी भी इसके साथ इंक्लूड है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद पोल्यूशन है, व्हाट इज़ पोल्यूशन और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज़ पोल्यूटेंट, डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो इनके इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो ये सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाता है इफेक्ट्स का, ठीक है, किसी के भी इफेक्ट्स पूछ सकता है, एसिड रेन के इफेक्ट्स पूछ सकता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स पूछ सकता है, ग्रीन हाउस के और ओजोन के आपसे जो है वो इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन के। तो ये वाला जो है इसमें पोल्यूटेंट और पोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो है ये वाला आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया तो इसमें इफेक्ट्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ओजोन होल, व्हाट इज़ ओजोन होल, तो आपने ये वाला पैराग्राफ लिख देना है। अगर आपने लॉन्ग के लिए रेडी किया तो आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। आ सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रा वायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मैनी एज 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपसे व्हाट इज़ ओजोन लेयर पूछा जा सकता है। ये वाले जो हैं एयर पोल्यूटेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और एसिड रेन का फुल टॉपिक आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने जो डायग्राम बनाई हुई है ये लाजमी करके जानी है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे फिर आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। इसके फैक्ट्स आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और जो एसिड रेन के फैक्ट्स हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ स्टोन कैंसर, तो स्टोन कैंसर का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको रेडी कर लेना है। व्हाट इज़
ईयोट्रोपिकेशन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अलगा ब्लूम। ये आपसे दोनों एज आ मैंने पास्ट पेपर को सीन करके आपको बता रहा हूँ कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आएगा तो ह्यूमन से लेके स्मेल तक कर लें, बल्कि अलगा ब्लूम तक कर लें। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है तो आपने पूरा पैराग्राफ करना है, इसको पॉइंट्स बना के भी आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आपको 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप लोग सीधा पैराग्राफ लिख देंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है, ये भी इसमें ऐड करना है आपने। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं और हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज़, हाँ इसको स्किप कर सकते हैं, बस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कुछ एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स, फंगीसाइड्स, प्लास्टिक फंजाई, और हर्बिसाइड्स होता है वीट प्लांट्स। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जा सकता है आपसे, ठीक हो गया। तो मैंने आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रीनेबल और नॉन रीनेबल। इसमें आपने अगर पूछी जाती हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ से फॉसल से लेके यहाँ तक सारी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी सेपरेट पूछी जा सकती हैं, यहाँ तक जियोथर्मल तक। इसको स्किप करना है, ये दोनों आपने करने हैं। ओशियन थर्मल ग्रेडियंट और एनर्जी कंजर्वेशन, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा। उसके बाद ये वाला स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दें। इनका डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एज एमसीक्यूज़ के लिए भी ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड लॉन्ग क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर्स, ये लाजमी करके जाना है। उसके बाद ये यहाँ तक आपने लिखना है, फिर जाके आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। आपने ये दोनों पॉइंट्स इस लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी लिखने हैं। उसके बाद पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स का डिफरेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स जो हैं, ओजोन लेयर के इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स, एसिड रेन के इफेक्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक के इफेक्ट्स ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। व्हाट इज़ ओजोन होल, व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन। तो ये आपसे सारे, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी किया तो आप लोग इसको ईजिली कर लेंगे। काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एसिड रेन का फुल टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डायग्राम बनी हुई है, तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, फिर जाके आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, और इक्वेशन को आपने साथ मस्ट राइट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अलगा ब्लूम और ईयोट्रोपिकेशन, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ स्टोन कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और हार्म फुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेपरेट इफेक्ट्स आपको सारों को पता होने चाहिए, लेकिन ये जो इफेक्ट है ना, पॉइंट नंबर 5 का इफेक्ट, ये एज अ अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ स्टोन कैंसर। और ये वाला जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए रिवाइज कर लेना है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है और हर्बिसाइड है, आपको पता होना चाहिए क्या है, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग एक दफ़ा नोट से रिवाइज करके जाइएगा। मैंने इवन सारे ही बता दिए हैं। व्हाट डू यू नाउ बाय अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, अलगा ब्लूम, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं पहले से ही। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, बस 2 नहीं बताए मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू नाउ बाय अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ये आपने अपने नोट्स में से कर लेना है, बाकी इवन सारे हो गए हैं। ग्रीन हाउस, वाटर पोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हैं, बस ये वाला जो है ये आपने अपने नोट से कर लेना है। तो चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मगरिब की ज़ान का टाइम है, तो आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, मेरी अम्मी के दर्जात को बुलंद फरमाए, मेरी अम्मी की याद हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रखे, और मुझे मेरी अम्मी के लिए हमेशा सदका जारिया बना के रखे। बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे मेरी अम्मी की। इवन मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, लेकिन बस अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना है अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़। और सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 2024 के गैसेज इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।